बहुत सारे देख रहे हैं लोगों को कि कुछ पैसे के चलते पार्टी को छोड़ के चले गए। आपको टिकट नहीं मिला, आपको कहीं ऑफर नहीं मिला था क्या? नहीं, आपको लगता है केंद्रीय सचिव होने के बावजूद केंद्र सचिव का बात छोड़ दीजिए दीदी, यहाँ जो प्रत्याशी बनाए जाते हैं वो लोग दगा दे दिए हैं, तो आप तो केंद्र सचिव में थे। मेरा नाम ज्योति है, मैं झारखंड हाईकोर्ट की अधिवक्ता हूँ। अच्छा, आप अधिवक्ता भी हैं? जी। क्या माहौल क्या है? जयराम महतो का पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है आपके रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, माहौल कैसा लग रहा है? दगाबाज वही लोग देते हैं जो मनसा गलत लेके आते हैं। जो अभी तक हम क्या बोले थे, अगर हम अपना सुधार के लिए आएंगे तो हट जाएंगे। हम तो टाइगर का विचारधारा लेके आए हैं, उनके साथ हम हमेशा यही प्रयास रहेगा कि उनको एक सीट दे, वो हमारे बच्चे का नियम नीति को बनाए। हम तो ये सोच के आए थे, ना कि हम ये सोच के आए थे विधायक हम बनेंगे, हमको ये सीट चाहिए, नहीं सीट मिला तो हम अलग चल जाएंगे। क्या जो सब सीट नहीं मिला अलग हो गए, उनका विचारधारा था सिर्फ अपना परिवर्तन। आकर के आपको 1000 रुपए दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन वो जो 1000-2000 दे रहे हैं वो आपके आज के लिए है। लेकिन इस पार्टी को अगर आप जिताते हैं तो आपके भविष्य को उज्जवल करेगा। तैयारी बहुत जोर शोर से चल रहा है। 200-500 क्या लाखों करोड़ों में नहीं बिकेंगे। बिकने वाले को बिकने दीजिए। पैसा आज मिला है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो विचारधारा है जयराम महतो का, वो जो लोगों में मानसिकता लाने का काम किए। लोग जिधर भी जाते हैं, बाजार जाए, मेला जाए, रिश्तेदार जाए, जिधर भी जाते हैं, पार्टी के लिए पूरा प्रचार प्रसार करते हैं। और फिर 500-1000 रुपया मिलता है, उधर भी जाते होंगे? नहीं मिलता तो है, ले तो रहे हैं, ये बात नहीं। मेरा मैया सम्मान योजना आया है, क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं अभी सरकार को, तो हमको तो लेना हक बनता है। तो जोहार नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और जैसा कि आपको पता है कि 20 नवंबर को रामगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है। तमाम पार्टियां काफी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। वहीं एक तरफ देखा जाए कि जेएलकेएम जो एक नई पार्टी है, जिसके प्रत्याशी हैं बेरोजगार पानेसर, उनकी टीम भी बहुत ही तेजी से कार्य कर रही है। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, देख सकते हैं हमारे पीछे में मौजूद हैं। इनसे हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस बार क्या रणनीति ये लोग तैयार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष में सुनीता चौधरी और ममता देवी जैसे दो नेत्री, कहा जाए दिग्गज नेत्री, इनके विपक्ष में मौजूद है। और वहीं एक तरफ बेरोजगार पानेसर, जो कि एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके पास ना कोई आमदनी है, ना किसी प्रकार का उनका कोई, कहा जाए कि राजनीतिक बैकग्राउंड है। उसके बावजूद भी जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने उन पे भरोसा जताया है। तो महिलाओं से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर तैयारी किस तरह से चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। दीदी, सबसे पहले जोहार। सबसे पहले जोहार, और आपके चैनल को भी जोहार। क्या नाम हो आपका? अनुपम देवी, केंद्रीय सचिव। अच्छा, आप जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव हैं? हाँ। आपने भी तो प्रत्याशी का पर्चा भरा था शायद? हाँ। भरा था? हाँ। आपको टिकट नहीं दिया गया, नाखुश तो नहीं ना है? नहीं, इसमें देखिए एग्जाम सबको लिखता है, लेकिन पास जो होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं। तो हम भी सोचिए तो एक तरह से एग्जाम ही दिए थे, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाला स्टूडेंट है, तो ये भी एग्जाम था। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। टाइगर जिनको अच्छा लगा, उन पर लगा कि ये हम मेरा विधानसभा एक सीट देंगे, तो टाइगर उनको दिए। तैयारी कैसा चल रहा है आप लोग का? कुछ ही दिन बचे हैं बस चुनाव के आप लोगों के पास। तैयारी हम लोग को जिस तरह पहले भी था, और जोरों शोरों से अभी तैयारी जिस तरह पहले भी कर रहे थे, धूम मचाए थे, उसी तरह फिर फिलहाल हम लोग फील्ड में आ गए हैं, और उन लोग से बेहतर कहीं करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग जो 2.5 साल 3 साल मेहनत किए हैं उनको बेकार नहीं जाने देंगे। क्या लगता है, ममता देवी और सुनीता चौधरी दो ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने यहाँ पे, कहा जाए, और राजभोग भोग चुके हैं, और नए प्रत्याशी हैं बेरोजगार पानेसर, लोग क्या उम्मीद करेंगे और वोट करेंगे इस बार? हाँ, वोट तो 100% करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग गांव में घूम रहे हैं, हर दादाजी से सबसे मिल रहे हैं, भाई बहन सबसे मिल रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है क्योंकि हम लोग उनको सत्ता में बैठा चुके, उनका कार्यकारिणी को देख चुके, उनका कार्यभार को सब देखे हैं। लेकिन एक बार हम लोग जयराम महतो को सीट देंगे, और जो हम लोग अपना कार्य है वो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको भी एक बार मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे देख रहे हैं लोगों को कि कुछ पैसे के चलते पार्टी को छोड़ के चले गए। आपको टिकट नहीं मिला, आपको कहीं ऑफर नहीं मिला था क्या? नहीं, आपको लगता है केंद्रीय सचिव होने के बावजूद केंद्र सचिव का बात छोड़ दीजिए दीदी, यहाँ जो प्रत्याशी बनाए जाते हैं वो लोग दगा दे दिए हैं, तो आप तो केंद्र सचिव में थे। वैसे ऑफर किनको नहीं मिलता है, लेकिन देखिए हम 2.5 साल से जब मेहनत किए, आप लोग हर जगह इंटरव्यू मेरा लिए, आज पहली बार नहीं ले रहे। और रामगढ़ जिला में पहली महिला थे जो हम फर्स्ट बार निकले थे, वो सब कोई जानते हैं, आप भी जान रहे हैं। लेकिन देखिए दगाबाज वही लोग देते हैं जो मनसा गलत लेके आते हैं। जो अभी तक हम क्या बोले थे, अगर हम अपना सुधार के लिए आएंगे तो हट जाएंगे। हम तो टाइगर का विचारधारा लेके आए हैं, उनके साथ हम हमेशा यही प्रयास रहेगा कि उनको एक सीट दे, वो हमारे बच्चे का नियम नीति को बनाए। हम तो ये सोच के आए थे, ना कि हम ये सोच के आए थे विधायक हम बनेंगे, हमको ये सीट चाहिए, नहीं सीट मिला तो हम अलग चल जाएंगे। क्या जो सब सीट नहीं मिला अलग हो गए, उनका विचारधारा था सिर्फ अपना परिवर्तन।
समाज परिवर्तन नहीं था। सरकार 1-1 हज़ार रुपया दे रही है दीदी लोग को, आपको मिल रहा है? नहीं, हम उसमें फॉर्म ही नहीं भरे। फॉर्म नहीं भर रही है। नहीं। अच्छा, सरकार जो दे रही है महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपया, इस पे आप क्या कहिएगा? ये अच्छा कर रही है या फिर कहा जाए चुनावी मुद्दा है ये सिर्फ? ये देखिए, ये एक तरह से कहा जाए तो चुनावी मुद्दा है, क्योंकि वो 10-15 साल राज की, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। और जब चुनाव आया तो कहीं चूल्हा प्रमुख तो कहीं हड़िया प्रमुख, तो ये दीदी योजना तो गोगो दीदी योजना, तो अभी देख रही है महिला सम्मान योजना। तो महिला का सम्मान दीजिए ना, हम लोग इतना मेहनत से पढ़ लिख रहे हैं, कहीं रोजगार दीजिए। अभी देखिए जैसे एग्जाम हम खुद दिए थे, जबकि मेरा त्योहार था करम, सब कोई मना रहे थे और उस टाइम हम एग्जाम हॉल में थे। क्यों थे? अपना घर परिवार बाल बच्चा छोड़ के, क्योंकि हमारा भविष्य ब्राइट हो। लेकिन ब्राइट की जगह यहाँ ब्लैक भविष्य दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? इसलिए हम लोग इनका विचारधारा से आए हुए हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम निशा कुमारी हुआ, कहाँ घर हुआ आपका? बारलों। बारलोंग से है। क्या माहौल लग रहा है इस बार? जयराम महतो का पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र से। माहौल तो बहुत बढ़िया है, काहे कि 3 साल में जयराम दादा ने ऐसा माहौल बना दिया है कि जो इनके पार्टी में सपोर्ट नहीं भी करना चाहते थे, लेकिन इनकी विचारधारा को सुन के इनके पार्टी में सब कोई आ रहे हैं। तैयारी कैसा चल रहा है आप लोग का, महिला लोगों का? काहे कि देखा जाए आपके जो बेरोजगार पानेसर हैं उनके विपक्ष में 2-2 महिलाएं नेत्री हैं, और कहा जाए धनबल भी रामगढ़ में बहुत चलता है। तो फिर ऐसे 200-500 में आप लोग वोट बेच दीजिएगा इस बार, या फिर बदलाव कीजिएगा आप लोग? तैयारी बहुत जोर शोर से चल रहा है। 200-500 क्या लाखों करोड़ों में नहीं बिकेंगे, और बिकने वाले को बिकने दीजिए। पैसा आज मिला है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो विचारधारा है जयराम महतो का, वो जो लोगों में मानसिकता लाने का काम किए हैं, वो जो लोग पलट रहे हैं उसको बदल नहीं सकते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम है जूही देवी। कहाँ घर हुआ आपका? हम गोला से आए, मेरा घर तो हुआ हुल्लू संग्रामपुर। अच्छा, गोला प्रखंड से आप आए हैं। हाँ, हम गोला प्रखंड से आए हैं। आपका चैनल को जोहार। आपके गोला प्रखंड के ही ममता देवी भी है शायद, गोला प्रखंड ही उन्हीं का भी है ना? हाँ है। क्या माहौल लग रहा है इस बार आप लोगों का? पार्टी जयराम महतो का जो पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, क्या माहौल क्या है आप लोगों का? माहौल हम लोग का बहुत अच्छा है और अच्छा भी रहेगा। अभी थोड़ा सुस्त है तो उसको हम लोग गर्म करने के लिए ही निकले हैं, उस माहौल को और अच्छा तौर तरीका से बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इनसे भी जानेंगे। दीदी जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्योति है, मैं झारखंड हाईकोर्ट की अधिवक्ता हूँ। अच्छा, आप अधिवक्ता भी हैं? जी। क्या माहौल क्या है? जयराम महतो का पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है आपके रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, माहौल कैसा लग रहा है आपको? देखिए, माहौल के बारे में मैं बस अपने बारे में एक बात कहना चाहूँगी कि आज तक मैंने कभी किसी पार्टी के लिए वोट नहीं किया है, और पहली बार मैं अपना वोट दूँगी तो वो एक जेएलकेएम की प्रत्याशी को ही दूँगी, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है, उस पार्टी पर भरोसा है। और यही वजह है कि मैं आज इन महिलाओं के साथ इस पार्टी के लिए कार्यरत हूँ, क्योंकि मुझे ये भरोसा है कि जैसे पिछले जो जितने भी सरकार है, जैसे 5 साल पहले जो 2019 में जब हुआ था, तो उस समय क्या था कि वो सिर्फ वादा करते हैं, लेकिन उसको धरातल पे हम नहीं देख पाते हैं। जैसे पहले उन्होंने कहा कि शिक्षा इतने स्तर तक बढ़ा देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार वो देने का वादा कर रहे थे, जो कि एक साल में 5 लाख रोजगार देंगे। लेकिन आज 5 वर्ष हो गए, 5% और हर वर्ष बढ़ते जा रहा है बेरोजगारी, ना कि वो रोजगार दे रहे हैं। तो इस तरह के खोखले वादे से लोग परेशान हो गए हैं, और अभी जो ये नई पार्टी उभर कर सामने आ रही है, इसके लिए मैं बस एक बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह से अंग्रेज करते थे, फूट डालो और राज करो वाली जो नीति थी, वो अभी लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को इस चीज़ में नहीं आना है। जेएलकेएम को ये बात समझनी होगी कि जो मासेस है वो कभी हिस्ट्री नहीं बनाते, मासेस डोंट क्रिएट हिस्ट्री। तो आपको एक बनना होगा। जैसे जेएलकेएम है, तो जेएलकेएम के जितने भी लोग हैं उनको एक होना होगा। एक होकर के ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं और हर जगह अपने प्रत्याशियों को जिता सकते हैं। और इसलिए हमने ये ज़मीनी स्तर से शुरू किया है। अभी हम सब जितने भी महिला यहाँ पे हैं, हम लोग सब लोग कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर एक गाँव में, हर एक जगह हम लोग गोला से अभी शुरू करेंगे हम लोग, और हर एक घर में जाकर के, घर-घर में जाकर के लोगों को बताने का कार्य करेंगे कि किस तरह से हमारा जो प्रत्याशी
प्रत्याशी है वो बाकी के प्रत्याशियों से भिन्न है और किस तरह से वो हमारे रामगढ़ में, हमारे रामगढ़ क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं और इसी भरोसे के साथ इस बार मैं अपना वोट उनको दूंगी और ये वादा मेरी तरफ से भी रहेगा कि वो जो है वो ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि हमारे लिए जरूर काम करेंगे। अगर नहीं काम करते तो सबसे पहला मैं एक ऐसी महिला हूँ जो सबसे पहला मैं क्वेश्चन उनसे करूंगी कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि हम अधिवक्ताओं का अच्छा ये दीदी, काम एक है। चीज जानेंगे आपसे, आप ग्राउंड में जब जाइएगा, लोगों के बीच जाइएगा, तो जो पहले के जो नेता हैं उन्होंने इतना गंदा माहौल कर दिया है कि लोग आप लोगों को कहेंगे कि सिर्फ वोट के टाइम ये लोग आते हैं, गोड़ लगते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद बदल जाते हैं। इस मानसिकता को आप लोग कैसे बदलिएगा लोगों का? यह मानसिकता जो है वो पहले से बदली हुई है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ जेएलकेएम के जो पार्टी है वो पार्टी बाद में बने, पहले वो काम कर करके दिखाए हैं। जब अगर काम नहीं करेंगे तो आगे फिर पार्टी बनने का उनका था ही नहीं। उन्होंने क्या कहा कि रियल लाइफ का जो उनका संघर्ष है वो हुआ है, क्योंकि जो जितने भी आप देख रहे हैं संघर्ष उन्होंने किया और उनसे लोग जुड़ते गए और आज देखिए इतने सारे लोग पूरा एक पार्टी की तरफ उभर रहे हैं। तो जो लोग अगर स्टडी किए हैं इस पार्टी के बारे में तो उनको बखूबी पता है कि ये पार्टी जो है वो काम करती है, ना कि खोखले वादे करती है। अच्छा, आप अपना काम धंधा छोड़ के इस बार चुनाव कैंपेनिंग में ही रहेंगे, आप अभी लगातार जब तक चुनाव नहीं खत्म होता तब? काम धंधा छोड़ के तो मैं ये नहीं कहूँगी, जब जैसे डेट रहता है तो हम लोगों को एक सख्ती रूप से जाना पड़ता है, लेकिन मैं अपना जितना भी समय जो मेरे पास जो भी रहेगा वो मैं इस पार्टी के लिए अपना समय जो बहुमूल्य मेरा समय वो मैं इस पार्टी को पूरी तरह से दूंगी। आप तो अच्छा खासा पोस्ट में है, आप तो अपना घर परिवार आराम चला सकते हैं हंसी खुशी, फिर काहे ले इस सब में दौड़ ले भूलते हैं जहाँ पे आपको 1 रुपया का फायदा नहीं, माने कहा जाए इस पार्टी में कुछ भी नहीं मिलता है, जो भी लोग रहते हैं शामिल इसमें। बिल्कुल फायदा कोई नहीं है। आप अगर इस चीज को समझिए कि जैसे लोग आकर के आपको 1000 रुपए दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन वो जो 1000-2000 दे रहे हैं वो आपके आज के लिए है, लेकिन इस पार्टी को अगर आप जिताते हैं तो आपके भविष्य को उज्जवल करेगा। आपके जो बच्चे हैं उनको रोजगार प्राप्त होगा, आपके जितने भी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बात है, कुछ भी करना है तो यहाँ पे हमारा जो प्रत्याशी है वो आपको जरूर से वो चीज उपलब्ध करा के, अगर नहीं भी हो पाया तो इतना तो कम से कम कंफर्म समझिए कि वो पूरा अपना 100% देगा कि वो चीज होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपका क्या नाम है दीदी? जी, मेरा रेखा देवी नाम है और आपके चैनल को मेरा खदियानी जो है, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा सुक्रीगड्ढा घर हुआ। सुक्रीगढ़ है। जी, क्या लग रहा है, माहौल कैसा है इस बार? माहौल अच्छा है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिधर जाते हैं हम लोग उतना तो घूम के टाइम नहीं दे पाते, हम लोग किसान वर्ग से हैं तो हम लोग जिधर भी जाते हैं, बाजार जाए, मेला जाए, रिश्तेदार जाए, जिधर भी जाते हैं पार्टी के लिए पूरा प्रचार प्रसार करते हैं। और फिर 500-1000 रुपया मिलता है, उधर भी जाते होंगे? नहीं मिलता तो है, ले तो रहे हैं, ये बात नहीं। मेरा मैया सम्मान योजना आया है, क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं अभी सरकार को, तो हमको तो लेना हक बनता है। लेकिन वोट हमको जिस पर रुचि लगेगा, जिसके लिए हम आए हैं, बाल बच्चा भविष्य के लिए। हम लोग तो पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बाल बच्चा के बारे में सोचना है, उसी के लिए हम लोग जयराम महतो पार्टी के साथ जुड़े हैं। आज तक से मेरा परिवार, हम किसी पार्टी से नहीं थे, लेकिन इस विचारधारा से जुड़ के हम यहाँ जेएलकेएम पार्टी में जुड़े हैं। और क्या लगता है दीदी, आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर गोसा। गोसा। माहौल क्या है आपका क्षेत्र में? बहुत गर्मा गर्म है। गर्मा गर्म है। हाँ। अच्छा, देख रहे हैं आपके जो विधायक हैं वर्तमान के, कैसा काम किए हैं आपके क्षेत्र में? कुछ भी नहीं काम किए हैं, तो क्या काम किए हैं? कुछ भी नहीं किए। रोड नाली नाली बनना है, मूलाधार से बना है, पूरा नहीं बना। पानी बहता है नाली में? पानी बहता है। पानी देने से बहता है कि घर का पानी बहता है? घर का पानी। घर का पानी बहता है। हाँ। तो क्या इस बार बेरोजगार पानेसर जीतेंगे चुनाव? एकदम जीतेंगे। एकदम जीतेंगे। हाँ। चलिए, देख सकते हैं तमाम दीदी लोग यहाँ बात करने का हमने प्रयास किया और जानने का यही प्रयास किया कि क्या किस तरह से तैयारी चल रही है। कहा कि 20 को चुनाव है और काफी नजदीक है, बस 15 दिन का समय बचा हुआ है और काफी तन मन धन के साथ महिलाएं लग गई हैं। इस बार बेरोजगार पानेसर को रामगढ़ विधानसभा का विधायक बनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जोहार।